तो बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं हिंदी का सेट दा है ये आपका। तो इसका सॉल्यूशन पूरा आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर बच्चों वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी हम आपको लास्ट में भी बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प का चयन करिए। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना है। एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है प्रयोगवाद के कवि हैं, ठीक। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से एक बताना है कौन से प्रयोगवाद के कवि हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों अज्ञेय, ब नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है सूरदास भक्ति काल की शाखा के कवि हैं, ठीक। तो किस भक्ति काल के शाखा के कवि हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा के, द नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती हैं, ठीक। तो द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 11-11। नेक्स्ट है नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का क्या नाम था, तो यहाँ पर हो जाएगा मोतीलाल, ठीक। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, मोतीलाल। इसके बाद नेक्स्ट है किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, ठीक। तो ये होते हैं बच्चों क्रिया, जो किसी कार्य का करना या होना जिससे पाया जाता है तो वो क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है भोलेनाथ के पिता आटे की गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे। तो यहाँ पर हो जाएगा 500, ठीक। द नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन करें, ठीक। तो यहाँ पर सही शब्द चुनकर लिखना है। तो विश्व के सकल जन गर्मी से हो रहे थे, तो यहाँ पर हो जाएगा व्याकुल, ठीक। स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। कविता की रचना विधान को छंद कहा जाता है। बाल गोविंद भगत पाठ गद्य की रेखा चित्र विधा के अंतर्गत आता है, ठीक। इस तरीके से ये फिल वाले कर लेना है। नेक्स्ट है जिन वाक्यों से किसी कार्य के होने ना होने का बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। और कि सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ ही थी यह तिस्ता नदी, यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है सही जोड़े बनाकर उत्तर लिखिए। तो सही जोड़े बनाकर यहाँ पर इनके आंसर बताना है। तो बच्चों सही जोड़े के आंसर देख लीजिए। पहले का हो जाएगा आत्मकथ्य कविता जयशंकर प्रसाद, 16 मात्राएं चौपाई छंद में। उपन्यास के तत्व होते हैं 6। एक प्लेट सैलाब, ये हो जाएगा मन्नू भंडारी का। जो मीठी वाणी बोलता हो मृदुभाषी, और साना साना हाथ जोड़ी मधु कंकरिया, ठीक। तो इस तरीके से मैचिंग वर्ड कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं एक शब्द वाक्य में उत्तर, ठीक। एक शब्द वाक्य में उत्तर आपको देखना है। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है, तो मुख्य गायक का स्वर भारी होता है। आलंबन के अंगों के नाम लिखिए। तो आलंबन के अंगों के नाम बताना है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। नेक्स्ट है संस्कृत व्यक्ति से क्या आशय है, ठीक। तो संस्कृत हमारे द्वारा सीखा हुआ व्यवहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है रहता है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आम के आम, गुठली के दाम, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, ठीक। तो दोहरा लाभ उठाना। इसके बाद है माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया, तो माँ ने भोलानाथ के घाव पर हल्दी पीस कर लगाया, ठीक। इसके बाद सत्य सत्य देखना है। तो सत्य सत्य पहला है फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है, तो सत्य है। किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन अन्योक्ति अलंकार में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद बिस्मिल्लाह खां बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं, तो ये भी असत्य हो जाएगा। 2 पदों के मेल को संधि कहते हैं, सत्य हो जाएगा। गंतोक का अर्थ पहाड़ है, सत्य हो जाएगा। अज्ञेय विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, तो ये सत्य असत्य हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 6वें का अथवा वाला है प्रगतिवादी कोई 2 कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना के नाम बताना है, ठीक। तो प्रगतिवादी 2 कवि और उनकी एक एक रचना। युगवादी कुकरमुत्ता, ठीक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और सुमित्रा नंदन पंत की। इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है सूरदास के
का भगत विशेषताएं लिखिए। ठीक, तो यहाँ पर सूरदास की विशेषताएं बतानी है, दो रचनाएं, यहाँ पर भाव पक्ष लिखना है। ठीक, भाव पक्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा सूरदास। सूरदास की दो रचनाएं हो जाएंगी, सूरसागर और सूरसारावली, और भाव पक्ष लिखना है। सूरदास प्रेम और सौंदर्य के अमर गायक हैं। उन्होंने मुक्ता वात्सल और श्रृंगार का ही चित्रण किया है। इस तरीके से पूरा आपको लिख देना है। नेक्स्ट है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ठीक, तो इसमें बच्चों आपको लिखना है, गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग का भाव छिपा हुआ है। उद्धव तो मथुरा में श्री कृष्ण के साथ ही रहते थे, पर फिर भी उनके हृदय में पूरी तरह से प्रेमहीनता थी। वे प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त थे। उनका मन किसी के प्रेम में डूबता ही नहीं था। श्री कृष्ण के निकट रहकर भी वे प्रेम भाव से वंचित रहे थे। ठीक, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, तो यहाँ पर बताना है, यह एक आह्वान गीत है जिसमें कवि ने उत्साहपूर्ण ढंग से अपने प्रगतिवादी स्वर को प्रकट किया है। वह बादलों से गरज कर सारे संसार को नया जीवन प्रदान करने की प्रेरणा देता है। जिनके भीतर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है, ये वह संसार को नई प्रेरणा और जीवन प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसलिए कवि ने बादलों के विशेष गुण के आधार पर इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। नेक्स्ट है, करुण रस की परिभाषा लिखिए। तो करुण रस की परिभाषा आपको दे देना है, किसी प्रिय व्यक्ति के पीड़ित होने या प्रिय वस्तु, गौरव, वैभव, सम्मान, पद आदि के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो क्लेश दुख उत्पन्न होता है वही शोक कहलाता है, करुण कहलाता है। ठीक, इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, वर्णित छंद एवं मात्रिक छंद में कोई दो अंतर बताने हैं। तो मात्रिक छंद एक तरफ, वर्णिक छंद डाल लेना है, दोनों में अंतर बताना है। मात्रिक छंद में मात्रा का निर्धारण यथा विधि रहता है और वर्णिक छंद में वर्णों का नियमन रहता है। मात्रिक छंद में लघु और गुरु मात्राओं की गणना होती है। वर्णिक छंद में गण विधान यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण रहता है। ठीक, और इसके बाद जीवनी और आत्मकथा में तो कोई दो अंतर बताने हैं। तो एक तरफ जीवनी एक तरफ आत्मकथा डाल लेना है। इस तरीके से दोनों में अंतर बता देना है। जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति पर लिखी जाती है, आत्मकथा में लेखक स्वयं अपनी जीवनी प्रस्तुत करता है। जीवनी में जहाँ बहुत सी बातें अनुमानित रहती हैं, आत्मकथा में सब कुछ सत्य आश्रित होता है। ठीक, नेक्स्ट मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं बताना है, दो रचनाएं, एक प्लेट सैलाब आँखों देखा झूठ। ठीक, इसके बाद भाव शैली, लेखक की कहानियाँ हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रमाणित अनुभूति मिलती है। उनकी शैली सरल, सहज तथा भावयुक्ति में सक्षम संवाद तथा वाक्य छोटे छोटे किंतु चुस्त और प्रशंसानुकूल हैं। इनकी रचनाओं में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी तथा देसी शब्दों का खूब प्रयोग हुआ है। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। ठीक, तो ये आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का विशेष रूप से प्रभाव रहा। तो यहाँ पर आपको बताएं, लेखक के जीवन पर दो लोगों का विशेष रूप से प्रभाव रहा, पिता का प्रभाव, शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। ठीक, तो दोनों का प्रभाव आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है, संधि और समास में कोई दो अंतर बताने हैं। तो संधि एक तरफ लिख लेना है, एक तरफ समास लिख लेना है, दोनों में अंतर लिख देना है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, समास में दो पदों का मेल होता है। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। नेक्स्ट है, अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, लिखिए। ठीक, तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथवा का क्वेश्चन है, प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो ये प्रसंग सहित व्याख्या आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है। तो ये आपको लिख देना है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, विषय पर अनुच्छेद लिखना है। तो ये अनुच्छेद आपको इस तरीके से लिख देना है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन का अथवा वाला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। प्रकृति के नियम तोड़ने से क्या होगा, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक इस तरीके से। नेक्स्ट है, अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए अपने पिताजी को
पत्र लिखना है। ठीक, तो ये पत्र आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी वहाँ कुशलता से होंगे। मेरा वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित तो हो चुका है। परीक्षाएं 5 मार्च से प्रारंभ होंगी। इस वर्ष मेरी बोर्ड की परीक्षाएं, इस कारण मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं अच्छे अंक लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अंग्रेजी और गणित में थोड़ी कठिनाई आती है। इन विषयों के लिए मैंने कोचिंग लगा ली है। वैसे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण आप लोगों के लिए आशीर्वाद से मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। आगामी पत्र परीक्षा के बाद लिखूंगा। आदरणीय पिताजी को प्रणाम, आपका बेटा। ठीक, इस तरीके से लिख देना है। इसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान। ठीक, तो ये स्वच्छ भारत अभियान पर पूरा ऐसे लिखना है। तो इस तरीके से ये स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध लिख दीजिएगा। ठीक, स्वच्छता के प्रकार, स्वच्छता का महत्व, स्वच्छता के लाभ, इस तरीके से हेडिंग डालते हुए आपको पूरा कंप्लीट करना है। स्वच्छता हमारा योगदान, उपसंहार। ठीक, तो इस तरीके से पूरा ही कंप्लीट करना है। तो ये था बच्चों पूरा आपका पेपर सॉल्यूशन। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी हम अभी आपको बताते हैं। पीडीएफ के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है vandanaclasses.com। ठीक, vandanaclasses.com आपको गूगल पर सर्च करना है। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की सभी पीडीएफ मिल जाएंगी, सभी सेट की, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।